मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन। नई दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर उस शाम भी रोजाना की तरह भीड़ भाड़ थी। माहौल में हल्का सा शोर था और उस शोर में आवाजों की कई परतें थीं। कोई किसी से अलग हो रहा था, कोई किसी से मिल रहा था, किसी का दिल उम्मीद से भरा था, कोई अफसोस में सफर कर रहा था। कितनी आहें, कितनी सिसकियां, कितनी मुस्कुराहटें, कितने दबे दबे से आंसू थे उस आवाज में जिसे हम शोर कहते हैं। एयरपोर्ट की चमचमाती लॉबी पर लगे शीशे से रनवे की तरफ झांकते लोग हवाई जहाजों को टेक ऑफ और लैंड करते देख रहे थे। इसी रनवे पर बेंगलोर के लिए जाने वाली फ्लाइट 9K369 भी टेक ऑफ के लिए तैयार थी। सभी सीटों पर लोग बैठे हुए थे सिवाय एक सीट के जो अब तक खाली थी। This is a final call for passenger Mr. Aniket Talwar on the Delhi to Bangalore flight number 9K369. Please proceed to gate number 3B urgently. Thank you. एयरपोर्ट पर तीसरी बार अनाउंसमेंट हुआ और इस अनाउंसमेंट के साथ ही एक 30-32 साल का शख्स एक हाथ में हैंडबैग और लेदर जैकेट और दूसरे में ट्रॉली बैग लिए हड़बड़ाया हुआ गेट की तरफ भागा। उसके चेहरे पर पसीना था। अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनकर वो तेजी से सिक्योरिटी चेक वाले गेट की तरफ बढ़ गया। अनिकेत तलवार, दिल्ली की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने वाला नौजवान जो देखने में किसी फिल्म के हीरो सा था। मजबूत कदकाठी, घुंघराले बाल, चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी और मिजाज से थोड़ा सा मगरूर। चाल में एक अजीब किस्म का आत्मविश्वास था, जैसे उसको यकीन हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो हासिल ना कर सके, ऐसा कोई नहीं जिसको वो जीत ना सके। सॉरी फॉर बीइंग लेट। एयरक्राफ्ट की सीढ़ियों से लगे एंट्रेंस गेट पर लाल यूनिफॉर्म में खड़ी एक एयर होस्टेस से अनिकेत ने कहा तो वो मुस्कुरा के बोली, नो इट्स ओके सर, प्लीज टेक योर सीट। अनिकेत ने बोर्डिंग पास वापस लेते हुए जवाबी मुस्कुराहट दी और जाकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। कुछ पैसेंजर्स ने उसके कारण हुई देरी के चलते नाराजगी वाली खुसुर फुसुर की, लेकिन अनिकेत उन सबको नजरअंदाज करता हुआ अपनी सीट पर पहुंच गया। एक्सक्यूज मी, उसने खाली पड़ी विंडो सीट की तरफ इशारा करते हुए साथ वाली 2 सीटों पर बैठे एक अधेड़ उम्र के शादीशुदा जोड़े से कहा तो उन्होंने हल्की नाराजगी वाला चेहरा बनाया और पैर थोड़े से समेट लिए ताकि वो अपनी सीट पर बैठ सके। अनिकेत ने अपना सामान ऊपर वाले लगेज कैबिन में रख दिया था, लेकिन एक छोटा सा पैकेट अपने हाथ में ही लिए रहा। उसमें शायद कोई तोहफा था। सीट पर बैठते हुए अनिकेत ने साथ बैठी उस अधेड़ उम्र की बॉब कट हेयर स्टाइल वाली महिला को मुस्कुरा कर कहा, हेलो। उस औरत ने अनिकेत को करीब से देखा। उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी दिल फरेब मुस्कुराहट देखते ही उनका गुस्सा कहीं खो गया। वो मुस्कुराकर बोली, हाय, आई एम अंजू खुराना। अनिकेत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी नजर साथ बैठे शायद उनके शौहर पे पड़ी जो उसको घूर रहे थे। नाइस टू मीट यू अंजू जी, कहते हुए अपना हाथ उसने वापस खींच लिया। अंजू जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ऐसा ही था अनिकेत, मुस्कुराता हुआ, बेपरवाह, आजाद। जिंदगी उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रही थी। एक ऐसे अमीर घर में पैदा हुआ था जहां जिंदगी की आजमाइशें नहीं होती, मुश्किलें नहीं होती, कमी नहीं होती। देश के सबसे बड़े चीनी मिल मालिकों में शुमार होने वाले अमरीश तलवार का बेटा था अनिकेत। अमरीश साहब वो शख्स थे जिनकी खानदानी रईसी के किस्से मशहूर थे। उनके आलीशान बंगले की लॉबी में कुछ बड़ी बड़ी पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें से एक में अनिकेत के परदादा जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठे थे। बड़े लोग थे। Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome on board flight 9K369. I welcome you on behalf of Captain Mahavir Kumawat and his co-pilot Zafar Iqbal. Our flying time today will be 2 hours and 45 minutes. My name is Prabhat and along with me in the cabin are my colleagues Nisha, Saraswati. प्लेन में अनाउंसमेंट हुआ, फिर सीट बेल्ट बांधने के निर्देश दिए गए और फिर एक हल्के से झटके के साथ प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। अनिकेत के साथ वाली सीट पर बैठी अंजू जी ने दोनों आंखें मींच कर कुर्सी के आर्म रेस्ट को जोर से पकड़ लिया।
उनके शौहर बेफिक्री से मैगजीन पढ़ते रहे। कुछ देर बाद जहाज हवा में लगातार ऊपर उठने लगा। अनिकेत ने खिड़की से नीचे देखा तो एयरपोर्ट के बाहर की सड़कें, चौराहे, उन पर दौड़ती गाड़ियां, सब सिमटता जा रहा था। मकान डब्बों में तब्दील हो गए थे। इमारतें और सड़कें लकीरों की तरह दिखने लगी थीं, जो जैसे जैसे बारीक होती जा रही थीं, आसपास का शोर भी खामोशी में बदलता जा रहा था। और फिर खिड़की के आसपास बादल दिखने लगे। अनिकेत हवाई जहाज से अक्सर आता जाता था, लेकिन खिड़की से बादलों को देखने से उसका मन कभी नहीं भरता था। वो मुस्कुराकर कभी बादलों को देखता, कभी उस पैकेट को जो उसके हाथ में था। उसने गौर किया तो देखा कि बगल में बैठी अंजू खुराना उसी पैकेट को देख रही थी। गिफ्ट है फॉर माई अबाउट टू बी वाइफ, उसने उनसे कहा तो उन्होंने पूछा, ओह वाह, एंगेजमेंट गिफ्ट? अनिकेत ने जवाब दिया, नहीं, प्रपोज करने का गिफ्ट है। शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा हूँ। शी लिव्स इन बैंगलोर। अमेजिंग, उन्होंने कहा। कितना अच्छा है आजकल ये सब, तोहफे वोफे एंड ऑल देना। फिर मैगजीन में मुंह डाले अपने पति की तरफ देखकर मुंह बना के बोली, हमारे टाइम पे ये सब कहाँ होता था। अनिकेत मुस्कुराया और फिर दोनों की बातें होने लगीं। थोड़ी बातचीत आगे बढ़ी तो उसने ये भी बताया कि लड़की का नाम पल्लवी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो दोनों ग्रेजुएशन में साथ थे। तो सीधे शादी के लिए प्रपोज करोगे? आई मीन, आर यू श्योर कि वो? अंजू जी ने मुस्कुराकर अनिकेत से कहा तो वो बोला, हाँ, आई एम श्योर, वो मना नहीं करेगी। मैंने उसका दिल पढ़ लिया है। कहती नहीं है, लेकिन आई नो कि शी साइलेंटली लव्स मी। फिर शरारती अंदाज में बोला, और वैसे भी मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कोई लड़की क्यों मना करेगी? इस बार अंजू जी और अनिकेत जरा जोर से हंसे। अनिकेत तलवार और पल्लवी का साथ कुछ साल पुराना था। दोनों कॉलेज में साथ थे और तब वो बेस्ट बडीज कहलाते थे। दोनों ने एक दूसरे के नाम का टेम्पररी टैटू भी करवाया था, जो कुछ महीनों के बाद मिट गया था। ये और बात है कि दोनों का मिजाज बहुत अलग था। अनिकेत जिंदगी के सिर्फ मौजूदा पल को जीने में यकीन रखता था। न आने वाले पल की फिक्र थी, न गुजरे हुए वक्त की। जिंदगी उसके लिए सिर्फ एक फन राइड थी। लेकिन पल्लवी काफी नापतोल के चलने वाली एक करियर फोकस्ड लड़की थी। पर फिर भी दोनों में बहुत बनती थी। हाँ, गुस्सा नाराजगी भी होती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को मना लेते थे। उन्होंने एक रूल भी बनाया हुआ था, झगड़े के बाद जिसकी गलती होती थी वो दूसरे को सॉरी लिखा हुआ रिस्ट बैंड, यानी वो कलाई में पहनने वाला खूबसूरत सा बैंड, गिफ्ट करता था। शर्त यह थी कि सॉरी वाला रिस्ट बैंड मिलने पर नाराज हुए शख्स को नाराजगी भुलाकर फिर से दोस्ती करनी ही होगी। उन दिनों उन दोनों के हाथ में बहुत से रिस्ट बैंड होते थे। खैर, कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ साल पल्लवी ने दिल्ली में ही नौकरी ढूंढने में वक्त लगाया। उस दौरान भी अनिकेत से हर दूसरे दिन उसकी मुलाकात हो जाती थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत बाल और होंठ की दाईं तरफ एक तिल था। पल्लवी भी अनिकेत को पसंद करती थी, हालांकि उसने कभी जाहिर नहीं किया था। लेकिन अनिकेत समझता था उसे। वो जानता था कि भले ही वो जाहिर न करे, लेकिन उसके मन के भीतर की तहों में उसे वो बहुत चाहती है। शायद डरती होगी कि मन की बात बताएगी तो दुनिया ये न समझ ले कि वो उसकी दौलत और खानदान की वजह से उसका हाथ थामना चाहती है। फ्लाइट में बैठा अनिकेत याद करने लगा वो वक्त जब 6 महीने पहले पल्लवी दिल्ली छोड़कर बैंगलोर जा रही थी। उसकी नौकरी लग गई थी। एयरपोर्ट पर अनिकेत उसको छोड़ने आया था। उस शाम पल्लवी की आंखों में आंसू थे। उसके कांपते हुए हाथों और लरजते हुए होठों पर अनिकेत का नाम था। इस खूबसूरत वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, उसने कहा था। अनिकेत इसी इंतजार में था कि जाते जाते ही सही पल्लवी अब तो मन की बात कह दे। लेकिन पल्लवी ने कुछ नहीं कहा। अनिकेत चाहता तो खुद इजहार कर सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो सिर्फ पल्लवी के कहने का इंतजार करता रह गया। वो चली गई, लेकिन जाते जाते सिक्योरिटी चेक के पास रुककर जब उसने मुड़कर देखा तो अनिकेत ने तभी इरादा कर लिया था कि कुछ वक्त बाद वो बैंगलोर जाएगा और पल्लवी को शादी के लिए प्रपोज करके उसे सरप्राइज कर देगा। आज ये सब याद करके अनिकेत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने देखा कि पीछे की सीटों पर ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। एयर होस्टेस पैसेंजर्स को पानी, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह सर्व कर रही थी।
अनिकेत को हल्की भूख लगी थी। उसने अपने सामने लगी फोल्डिंग ट्रे को खोला और वो गिफ्ट वाला पैकेट उस पर रखकर एयर होस्टेस के उस तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। सो वुड यू लाइक वेजिटेरियन? और कहते कहते आवाज रुक गई। अनिकेत ने सर उठाकर देखा तो एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने खड़ा था। उस चेहरे पे हैरानी भी थी और घबराहट भी, और वैसी ही हैरानी अनिकेत के चेहरे पर भी थी। वो फटी हुई आंखों से उस एयर होस्टेस को देख रहा था। तुम यहां? यही दो लफ्ज उसके कांपते हुए होठों पर आए और फिर उनके आसपास का शोर खामोशी में बदल गया। दोस्तों, ये था हमारी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कौन थी ये लड़की जिसको देखकर अनिकेत के चेहरे से हैरत और उदासी का रंग झांकने लगा था? और क्या रंग लाएगी पल्लवी और अनिकेत की मुलाकात? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा हिस्सा और फिर एक दिन पार्ट 2।